अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी कटोरी चाट की रेसिपी लेके आई हूँ। पिछले साल भी ये रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की थी, लेकिन अब जो मैं तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये उससे भी ज़्यादा आसान है। तो इसको लास्ट में ट्राई कीजिएगा। आप 5 से 10 मिनट के अंदर ये मज़ेदार सी चाट बना के तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले एक आपने थोड़ा सा गहरा और बड़ा बर्तन लेना है, उसके अंदर आपने 2 कप डाल देने मैदे के। उसके बाद 4 टेबल स्पून भर के इसमें जाएगा कॉर्नफ्लोर। अगर आप 1 कप के साथ बना रहे हैं तो आप लीजिएगा 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, और 2 कप ले रहे हैं तो फिर 4 ले लीजिएगा। इस तरह से कम ज़्यादा कर लें और अच्छी तरह से इसको आपने लेवल करके लेना है, मैदा भी और कॉर्नफ्लोर भी। इसके बाद 1/4 चाय का चमचा मैंने इसमें अजवाइन डाली है। अजवाइन से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर अजवाइन आप नहीं डालना चाहते तो इसमें आप ज़ीरा भी शामिल कर सकते हैं। तो 1/4 चमचा आप इसके अंदर ज़ीरा डाल दीजिएगा। इसके बाद इसमें नमक जाएगा। नमक आपने आधा चाय का चमचा डाल देना है और इसके बाद इसको पहले अच्छी तरह से छान लेना है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जब आप मैदा लें तो मैदा आपका पहले से छना हुआ होना चाहिए, छान के लीजिएगा। तो इससे ये होगा कि इसमें लम्स जो होंगे ना वो जल्दी से ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद वही मैंने कप लिया है जिससे मैदा नाप किया था, और 1 कप पहले इसमें पानी शामिल किया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स किया है। पानी डाल के आपने छोड़ नहीं देना, नहीं तो फिर गुठलियाँ बन जाएंगी और मिक्स होने में मसला होगा। पहले 1 कप डालें, उसके बाद यही कप मैंने दोबारा डाला है। तकरीबन ये 2 कप भरे हुए और 2 टेबल स्पून इसमें पानी गया है। कंसिस्टेंसी मैं अभी आपको इसकी चेक करवा देती हूँ। थोड़ा थोड़ा करके शामिल कीजिएगा। एक साथ आपने अगर पानी डाल दिया तो फिर अगर ज़्यादा पतला हो गया तो फिर भी नहीं सही बनेगी कटोरी, और अगर ज़्यादा गाढ़ा हुआ तो फिर भी सही नहीं बनेगी। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरह से जब तक इसकी गुठलियाँ ख़त्म ना हो जाए, और बिल्कुल ये परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी होगी। और जैसे एक पेस्ट होता है ना, इस तरह से ये बन के तैयार हो जाएगा। लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल डिफरेंट और बहुत ही मज़ेदार ये चाट बन के तैयार होती है। तो ये देखें, इसमें किसी किस्म का कोई आपको गुठलियाँ लम्स वगैरह नज़र नहीं आ रहे होंगे। अब जो मैंने 2 टेबल स्पून मज़ीद पानी डाला है ना, उससे इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा होगा और ना ही बहुत ज़्यादा ये इसका अमेज़ा पतला होगा। तो अभी मैं आपको ये चेक करवा देती हूँ। इस तरह से होना चाहिए। और आपने इसको चेक कैसे करना है, ये जिस चमचे से मैं मिक्स कर रही हूँ ना, इसको अभी उल्टा करके दिखाती हूँ। इस तरह से लाइन ड्रा करेंगे ना तो ये बिल्कुल ऐसे ही रहेगी। ये इसकी कंसिस्टेंसी है, ये आपने ख्याल रखना है। इस तरह से चेक कर लीजिएगा। अब इसको बनाने के 2 ऑप्शंस हैं। एक तो आप ये इस तरह की स्टील की कटोरियाँ ले सकते हैं। इस तरह से लेके आपने इनको प्री हीट कर लेना है। हाई फ्लेम पे गरम गरम तेल के अंदर इसको आपने गरम कर लेना है। लेकिन ये तरीका थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। बन ये भी जाती हैं लेकिन थोड़ा सा ये मुश्किल होता है, क्योंकि कटोरी को फिर वो पकड़ना, इसको संभालना गरम गरम होती है ना, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आपने इसको अच्छी तरह से पहले गरम करना है, गरम गरम घी के अंदर कटोरियों को। उसके बाद ऑयल से इसका ऑयल जो होगा ना ऊपर से कटोरी का, वो आपने साफ़ कर लेना है टिश्यू की मदद से। इस तरह से पकड़ के ऊपर से ऑयल साफ़ कर लेना है और फिर गरम कटोरी इसके अंदर डिप करेंगे जो हमने अभी मिक्सर तैयार किया है। और इसके बाद एक्स्ट्रा जो होगा ना इसके ऊपर, जो इसकी अमेज़ा इसका जो लगा होगा, वो आपने उतार लेना है और इस तरह से कटोरी फिर गरम गरम ऑयल के अंदर छोड़ देनी है। हाई फ्लेम के ऊपर आपने ये सारा काम करना है, फ्लेम को लो नहीं करना, नहीं तो कटोरी फिर क्रिस्पी नहीं बनेगी और आपकी ये इस पे से, कटोरी पे से, स्टील की जो कटोरी है ना, उतरेगी नहीं इस पे से। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब इस तरह से जब आप इसको छोड़ेंगे ना तो थोड़ी देर में ये बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे साइडों पे और ये फूलना शुरू हो जाएगी। तो आपने 1 से 1.5 मिनट के बाद क्या करना है कि इसको किसी भी चिमटे से पकड़ के कटोरी को, फोक ले लें या फिर छुरी ले लें, आपने आराम से इसका किनारे पे से इस तरह से थोड़ा सा किनारा छुड़ा लेना इस तरह से। तो ये आराम से उतर के इस तरह से आ जाएगी। फिर इसको हल्का सा आपने फ्राई कर लेना ऑयल के अंदर जब तक गोल्डन सा कलर ना हो जाए। सारी कटोरियाँ इस तरह से तैयार कर लीजिएगा। और सबसे आसान तरीका ये है कि आपने चमचा ले लेना इस तरह से। प्री हीट करें इसको अच्छी तरह से हाई फ्लेम के ऊपर, गरम गरम तेल के अंदर अच्छी तरह से गरम करना है। इसके बाद जब चमचा गरम हो जाए तो ऊपर से आपने टिश्यू से ये साफ़ कर देनी है ऑयल जो है इसका।
अगर आपने ऑयल साफ़ नहीं किया ना तो ये इसके ऊपर मैदा चिपकेगा नहीं हमेशा। बस ये गरम इतना होगा कि इसको जब हम मैदे के अंदर डिप करेंगे ना तो आवाज़ आएगी। इसके बाद इसको आप निकालें और हाई फ्लेम के ऊपर ऑयल के अंदर आपने इसको छोड़ देना। 1 मिनट के बाद आपने उसी तरह से छुरी ले लेनी है या फोक ले लेना है, ज़रा सा दबाएंगे ना ऊपर से, जहाँ से हैंडल है ये चमचे का, इस तरफ से आपने हल्का सा फोक की मदद से थोड़ा सा नोक दे के ना छुड़ा लेना है, तो ये बहुत आराम से उतर जाएगी। और सारी कटोरियाँ इस तरह से आराम से आप तैयार कर लीजिएगा। बहुत आसान तरीके से मैं कोशिश करती हूँ कि आपको बता सकूँ, ताकि जब आप बनाएं तो किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। फिर भी अगर कोई मसला हो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये देखें खूबसूरत सी क्रिस्पी बन के ये कटोरी तैयार हो जाएगी। सारी इसी तरह से आपने तैयार करनी है। दूसरी भी मैं अभी आपको तैयार करके दिखा देती हूँ, लास्ट में ट्राई कीजिएगा। एक तरह की डिशेस खा खा के ना मैं तो बिल्कुल भी वो होती हूँ कि मज़ा नहीं आता जब तक कुछ नया ना हो दस्तरखान पे। तो आप भी इसी तरह से ट्राई करें। बाहर की चीज़ों से कहीं ज़्यादा मज़ेदार घर की चीज़ें होती हैं। लाजमी ट्राई किया करें अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए, और ख़ुद भी जो है ना इंजॉय किया करें। मुझे तो कुकिंग करने में भी बहुत मज़ा आता है। इस तरह से आपने सारी कटोरियाँ तैयार कर लेनी है और गोल्डन ब्राउन होने तक इनको डीप फ्राई करना है। उसके बाद निकाल के सारी एक ट्रे के अंदर मैं रख दूँगी। जितना हमने ये मिक्सचर तैयार किया है ना, आराम से 20-25 कटोरियाँ बन जाएंगी और आप इनको बनाकर सेव भी कर सकते हैं। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए ना, उसके बाद इसको ज़िप लॉक बैग के अंदर आपने बंद करके रख देना है, तो ये ख़राब नहीं होंगी बिल्कुल। अब ये सारी तैयार हो चुकी हैं, तो इसकी फिलिंग करने के लिए, इसकी चाट बनाने के लिए मैंने उबले हुए चने लिए हैं, सादा नमक के साथ उबले हुए हैं। इसके बाद ये एक एक चमचा आपने भर के डाल देना है, 1 टेबल स्पून। कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, लेकिन और भी बहुत सी चीज़ें जाएंगी, तो 1 टेबल स्पून इसमें काफ़ी है। तो इसमें ना बड़ा सा एक मज़ेदार सा टेस्ट आता है, जैसे गोलगप्पे का नहीं होता, मुझे तो उससे भी ज़्यादा मज़े का इसका टेस्ट लगता है। इसके बाद चने डालने के बाद मिक्स फ्रूट डाले हैं मैंने। इसमें सेब है, अमरूद है और थोड़ा सा फ्रूट कॉकटेल भी डाला मैंने। और एक एक खाने का चमचा इसमें मैंने उबले हुए आलू डाले हैं और एक एक खाने का चमचा इसमें मैंने प्याज और टमाटर बिल्कुल बारीक कटी हुई चॉप की हुई है ये डालें। हल्का सा नींबू डाल दिया था इसके ऊपर। इसके बाद हरी चटनी का एक एक चमचा आपने डाल देना है। एक प्याली मैंने निकाल ली थी, मेरी बेटी को चटनी नहीं खानी थी तो उन्होंने सादा निकाल ली। उसके बाद दही डाल दीजिएगा, बहुत खट्टा नहीं होना चाहिए आपका दही। एक एक खाने का चमचा भर के ये डाल दीजिएगा। और इसके बाद ये चटनियाँ हैं मेरे पास, इसकी रेसिपी आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, रमज़ान वाली प्लेलिस्ट में। इमली की चटनी है खट्टी मीठी, और इसके अलावा आलू बुखारे की चटनी है। इसके बगैर ये चाट मज़े की तो होगी, लेकिन इसका जो टेस्ट है ना वो नहीं आएगा इन चटनियों के बगैर। तो ये लाजमी ट्राई कीजिएगा। और ऊपर से मैंने इसके डाला है चाट मसाला, ये डाल दीजिएगा। और इसके बाद इस तरह से ये बिल्कुल बारीक सवैयों की तरह ये मिलती है ना निम्को की शॉप से, सेब होते हैं जो बिल्कुल बारीक, सेव बोलते हैं या सेब जो भी बोलते हैं, ये आप इसके ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल कर दीजिएगा। तो ये मज़ेदार सी आसान सी चाट तैयार है। लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। बहुत मज़ेदार है ये, इसको लाजमी ट्राई करके आपने मुझे बताना है कि ये कैसी बनी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।